परजीवी लोग होते हैं। तो श्रमजीवी लोग कमाते हैं अपने श्रम से, और परजीवी लोग क्या करते हैं? परजीवी लोग ले लेते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, आपके कमाए हुए पैसे को, धन को ले लेते हैं, वो परजीवी लोग हैं। दो तरह के लोग यहाँ भारत में पाए जाते हैं। तो परजीवियों के लिए जम कौन थे? क्योंकि सम्राट अशोक ने नियम बनाया था कि जो कमाएगा वही खाएगा, जो काम करेगा उसी को भोजन दिया जाएगा। अब परजीवी लोगों के लिए तो भाई समस्या हो गई थी। तो परजीवियों के लिए जम कौन हुए? सम्राट अशोक महान। और सम्राट अशोक महान को आज के दिन राजगद्दी मिली थी, इसलिए आज के दिन घर से बाहर उसका दिया फेंकवाता है, जमदियरी फेंकवा देता है। तो ये नरक चतुर्दशी नहीं है, चतुर्दशी है। हम लोग के लिए मंगल पर्व है, मंगल चतुर्दशी है। लेकिन उन लोग कैलेंडर में आज भी लिखता है नरक चतुर्दशी। कल जो अमावस्या है, उस दिन गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने गृह नगर में प्रवेश किए थे। तो लोगों ने दीप जलाया उनके स्वागत में। लेकिन गौतम बुद्ध कहे कि ये दीप जलाने से कोई फायदा नहीं है भाई। अगर दीप ही जलाना है तो अपने अंदर का दीप जलाओ। दीप दो चीज का प्रतीक होता है, एक ज्ञान का प्रतीक होता है, और दीपक जो होता है आने वाली पीढ़ी यानी पुत्र और पुत्री के प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध कहे कि ज्ञान के दीपक अपने भविष्य को में जलाओ, अपने पुत्र और पुत्रियों में जलाओ, उनके आचरण में बैठाओ, तब इस दीपक जलाने का अर्थ सार्थक होगा। यहाँ ना कि दीप जलाते रहिए और अनपढ़ रखे रहिए घर में। तो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना है। शिक्षा, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना है। विचार, विचार जब परिवर्तित हो जाता है तो हर चीज आसान हो जाता है। विचार का बीज जब मन में अंकुरित हो जाता है, किसी विद्वान ने कहा है कि अगर गुलाम को गुलामी से मुक्ति दिलाना है तो उसके अंदर विचार को प्रारोपित कर दीजिए, बो दीजिए, जगा दीजिए उसको। वो गुलाम नहीं रहेगा। कब? जब उसके अंदर विचार जग जाएगा तब। तो शिक्षा देना है हम लोग को, शिक्षा ही नहीं देना है। हमारे एक मास्टर साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि हम लोग को शिक्षा नहीं देना है, बच्चे को आचरण में शिक्षा। आज के वो बता रहे थे कि आज के लोग शिक्षा ले लेते हैं, पीएचडी एमएचडी सब कर लेते हैं, लेकिन उनके आचरण में वो चीज होता नहीं है। तो हमके पास जब ज्ञान हो जाता है, किताबी ज्ञान हो जाता है, ये शिक्षा होती है। लेकिन किताबी ज्ञान के साथ जब आदमी का संस्कार प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, तब वो लोग क्या हो जाते हैं? शिक्षित हो जाते हैं। तो हमें शिक्षित बनाना है अपने बच्चे और बच्चियों को। शिक्षा नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं तो सिर्फ शिक्षा दीजिएगा, सिर्फ बुद्धि दीजिएगा तो बुद्धि बहुत खतरनाक चीज होती है। सिर्फ बुद्धि जिसके पास रहती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि बुद्धि क्रूर होती है। इसलिए बुद्धि को कंट्रोल करना है तो उसके अंदर संस्कार देना होगा, उसको धम्म की पाठ पढ़ाना होगा, उसको धम्म भी देना होगा, उसका हृदय में प्रेम भरना पड़ेगा। तब वो बुद्धि जो है, वो शिक्षा जो है, सही मायने में हम लोग शिक्षित हो पाएंगे। तो शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। आप लोग बच्चे में शिक्षा और संस्कार दोनों दीजिएगा, और जिसके अंदर शिक्षा और संस्कार दोनों रहता है वही शिक्षित होता है।
अब यहाँ पर तो मास्टर साहब चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर साहब चले गए, वो इस मंच से बोले कि सम्राट अशोक क्लब जातीय संगठन है कि क्या अपना बोले वो। तो सम्राट अशोक क्लब जातीय संगठन नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारी जाति बिरादरी ज्यादा जुटी है, तो ये तो आपके अंदर का वहम है। सम्राट अशोक क्लब सबके लिए काम कर रहा है। सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीयता के लिए काम कर रहा है, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति लोगों को जगा रहा है। अब तो यहाँ पर राष्ट्रीयता के गलत परिभाषे बताए जा रहे हैं देश में। जिनके पूर्वज कभी राष्ट्र के लिए लड़े नहीं, वो आज राष्ट्रीयता के ज्ञान देते चल रहा है। पूरा देश को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं लोग। तो सम्राट अशोक क्लब पूरे देश के लोगों को राष्ट्रीयता का, जो राष्ट्रीयता खो चुकी है, मिट चुकी है, भारतीयता जो मिट चुकी है, उसको जगाने का, बताने का काम कर रहा है हम पब्लिक में जाकर। क्योंकि इस देश में दो तरह की संस्कृतियां लागू हैं, एक भारतीय संस्कृति है और दूसरा जो है वो हिंदुस्तानी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जब भी कोई पैदा होता है तो बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, अंबेडकर, जगदेव, कलाम पैदा होते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति में जब कोई पैदा होता है तो राम रहीम, आसाराम जैसे लोग पैदा होते हैं। तो सम्राट अशोक क्लब लोगों के अंदर भारतीयता जगा रहा है। अब किसी को गलतफहमी हो जाए कि ये कोयरी को जगा रहा है, कोयरी को बता रहा है, तो उनकी नजरिया है। आदमी का विचार दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब कौन नजरिए से कौन उसको देखता है हर चीज का, सकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर है। सकारात्मक लोग जो होते हैं वो आधा भरा हुआ गिलास को आधा भरा हुआ गिलास कहते हैं, और नकारात्मक लोग उसको क्या कहते हैं, आधा खाली गिलास कहते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर, नजरिया का कमाल होता है इस तरह से। क्योंकि माइनस जो होता है न, ऋणात्मक जो होता है, माइनस क्या होता है, माइनस का चिन्ह क्या होता है, सपाट होता है, ज्यादा दिमाग में क्रश कर जाता है, पहले क्रश कर जाता है। माइनस ज्यादा दिमाग में क्रश करता है तो उसमें माइनस ऐसे होता है, सपाट होता है। लेकिन प्लस जो होता है उसमें डंटा होता है इस तरह से, इसलिए माइंड में क्रश नहीं कर पाता है जल्दी। तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना है, हर चीज को पॉजिटिव रूप से सोचना है। जब पॉजिटिव सोचिएगा पॉजिटिव काम होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सम्राट अशोक महान। अब आज थोड़ा सा मैं आज के परिवेश में बता रहा हूं कि सम्राट अशोक महान जब कलिंगा विजय के उपलक्ष्य, जब कलिंगा युद्ध हुआ, अब भारत के धरती नहीं विश्व के धरती पर इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ है, इतना खून नहीं बहा जो कलिंगा में हुआ। और सम्राट अशोक उसमें विजयी हो जाते हैं। जब कोई विजयी होता है, आज देख लीजिए इलेक्शन हो रहा है, आप लोग देखे होंगे, कोई विजयी होकर जीत कर आता है तो क्या क्या करता है, देख रहे हैं ना। ठीक सम्राट अशोक जब कलिंग विजय कर लेता है तो उसको खुशी मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। लेकिन सम्राट अशोक क्या करते हैं,
विजय करने के बाद भी शोक मनाते हैं, शोक मनाते हैं। और कलिंग विजय के बाद धाम यात्रा का शुरुआत करते हैं, धाम यात्रा का शुरुआत करते हैं। धाम यात्रा यानी लोगों को परखने की, जांचने की, समझने की कि जनता के पास क्या कष्ट है, क्या दुख है, कौन चीज दिया जाए कि वो शिक्षित हो जाए, जागरूक हो जाए। ये समझने के लिए धर्म यात्रा की शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक महान। और अपने शिलालेख में भी लिखवाया कि सबसे बड़ा चक्षुदान होता है। चक्षुदान मतलब आंख दान, ठीक। अब आंख दान का मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, उसका आंख नहीं है तो आप उसको आंख डोनेट कर दिए, दे दिए, आंख दान नहीं। आंख दान का मतलब होता है कि जो अंधकार में है, जो अशिक्षित है, उसको प्रकाश में लाना, उसको शिक्षित कर देना, यही चक्षुदान है, यानी उसको जागृत कर देना। तो सम्राट अशोक महान धर्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज के देख लीजिए, आज के हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? कोई धर्म यात्रा नहीं कर रहा है। कौन यात्रा कर रहा है सर? सेवा यात्रा कर रहा है, सेवा यात्रा। कौन यात्रा हो रही है? सेवा यात्रा। और कह रहा है कि सेवा ही धर्म है। लोग लिख रहे हैं बड़े बड़े पोस्टरों पर, मैं देख रहा हूँ सेवा ही धर्म है। तो सेवा कभी धर्म वर्म नहीं होता है, जान लीजिए। सेवा से कभी धर्म पैदा नहीं होता है। धर्म जब आपके अंदर आ जाएगा तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब धर्म आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, तब ज्ञान आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, तो आप सेवा करेंगे। लेकिन सेवा करने से धर्म कभी आपके अंदर नहीं आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए इस महफिल में अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, तो अंधेरा को भगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लाइट जलाना पड़ेगा। लाइट जलाया जाएगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं लाइट जला दिया, कोई व्यक्ति ये कहे कि अंधकार भाग गया, लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगा, ये असंभव है, असंभव। ठीक धर्म और सेवा में यही अंतर है कि धर्म जब आपके अंदर हो जाएगा तो सेवा हो जाएगी, लेकिन सेवा से आपके अंदर धर्म नहीं आ सकता है। इसलिए धर्म को हमको ज्यादा ध्यान देना है, लोगों में धर्म की बातें करना है। और धर्म के बात करने के लिए सम्राट अशोक महान ने महामात्य का, धर्मदूत का बहाली किया था कि लोगों को जाकर जागृत करे। बाहर के देशों में धर्मदूत भेजे, अगल बगल के देशों में भेजे, जंगलों में जंगली जो हमारे भाई थे, जो शिक्षा से दूर थे, उसको जगाने के लिए धर्मदूत भेजते हैं और शिक्षा का प्रसार प्रचार करवाते हैं, शिक्षित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। आज देश की समस्या देख लीजिए, सरकार क्या कर रही है? सेवा कर रही है कि मेवा कर रही है? क्या कर रही है? एक तरफ देश जो है हमारा किस संकट से जूझ रहा है जी? कोरोना महामारी से जूझ रहा है ना। एक तरफ कोरोना की महामारी है और दूसरे तरफ क्या हो रहा है? विरासत का निर्माण हो रहा है। अरे भाई, देश जब तबाह बा तो मंदिर मस्जिद बनवला के कौन काम बा? लेकिन तमाशा ये देश में हो रहा बा। एक तरफ किसान करीब अब साल भर होने जा रहा है, देश के अन्नदाता धरना पर बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और एक तरफ संसद का निर्माण हो रहा है।
जबकि देश कोरोना काल से गुजर रहा है। एक तरफ देश की जनता की, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, दूसरे तरफ भारत के पूंजीपतियों की पैसा दिन पर दिन दुगना रात चौगुना हो रही है। अभी मास्टर साहब बता रहे थे कुछ समय पहले बता रहे थे कि ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई है कि हम लोग को लोकल भाषा पढ़ाया जाएगा, सरकारी स्कूलों में लोकल भाषा पढ़ाया जाएगा। तो सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? श्रमण समाज के लोग ही पढ़ने जा रहे हैं ना, ज्यादा श्रमण समाज के लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी सरकार की नीति है कि इस समाज के लोगों को यहीं पर रोका जाए कि ऊपर न बढ़े, लोकल भाषा पढ़कर लोकल में ही रहे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर लड़ेगा, हमारा पोस्ट अतिक्रमण कर लेगा। इसलिए मैंने वो पहले वाला जो सिस्टम था घुमा फिरा कर उसी ढंग से लाया जा रहा है। आदमी कहलन कि भोजपुरी में खिस्सा का लेकिन नाक हेने ले छुआ बा हेने ले, तो सरकार यही कर रही है, नाक इधर से छुआ रही है, लेकिन हमारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के ऐतिहासिक शब्दों का घोटाला हुआ है इस देश में, इतिहास में घोटाला हुआ है। हमारे महापुरुषों के माँ और बाप की चोरी किया गया है। इस चीज को परखना है, समझना है। समझेंगे परखेंगे कब? जब हमारे पास शिक्षा रहेगा, यानी कि हम शिक्षित रहेंगे, जागृत रहेंगे। जागृत होना एक अलग गुण है। जागृत होने का मतलब होता है, जान लीजिए, जागृत और इस तरह से आम पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर होता है? जागृत का अर्थ होता है जिसके अपने गुण और कमी पता हो, जिनको अपना गुण और कमी पता हो, जिनको अपने दुश्मनों के गुण और कमियां पता हो, जिन्हें अपने इतिहास और संस्कृति का पूरी तरह से ज्ञान हो। वो लोग जागृत होते हैं। नहीं तो सिर्फ पढ़ लेने से ही जागृत नहीं हो जाते हैं।